डस्का ज़िमनी इलेक्शन में धांधली हुई, इलेक्शन कमीशन की तहकीकात में इंकशाफ। हेरा फेरी की मनसूबाबंदी असिस्टेंट कमिश्नर हाउस में हुई, जिसमें फिरदौस आशिक आवान ने भी शिरकत की। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस ने हिदायत की कि शहरी इलाके में वोटिंग 25% से ज्यादा ना होने पाए। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस डस्का से पीओज को कहा गया कि वो हुकूमत को फेवर दें। प्रिजाइडिंग अफसरान से कहा गया कि पुलिस की मदद लेकर पोलिंग स्टेशन 4:30 बजे बंद कर दें। वोटों से भरे थैले लेकर गायब होने वाले 7 प्रिजाइडिंग अफसरान शाहपुरा की एक नामालूम इमारत और 3 सियालकोट में किसी नामालूम जगह ले जाए गए। लापता प्रिजाइडिंग अफसरान को गैर मजाज पुलिस वाले अपने साथ ले गए थे। इंतखाबी बेज़ाब्तगियों के जिम्मेदार डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस मोहम्मद इकबाल और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अकबर घुम्मन थे। जिन 17 पीओज ने ड्यूटी से माजरत की दरख्वास्त दी, उन सब की लिखाई एक जैसी थी। हुकूमत ने IMF की फरमाइश पर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। 2 दिन पहले खबरदार किया और मुकर्ररा वक्त से 11 रोज पहले ही रातों रात पेट्रोल 8 रुपए 3 पैसे मजीद महंगा कर दिया। डीजल की कीमत में भी 8 रुपए 14 पैसे फी लीटर इजाफा, कीमत 142 रुपए 62 पैसे हो गई। कल रात सोए शहरियों पर सुबह खबर बिजली बनकर गिरी। 1 लीटर पेट्रोल 145 रुपए 82 पैसे का डलवाना पड़ा तो शहरी चीख पड़े। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर आए डेवलपमेंट लेवी 4 रुपए बढ़ाकर अवाम पर 8 रुपए का बोझ मुंतकिल किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर कौमी असेंबली और सेनेट में अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने। नून लीग के ख्वाजा आसिफ फट पड़े, कहा यहाँ अंगूठे लगाने नहीं, अवाम के हुकूक की हिफाजत करने आए हैं। ऐवान को उज़्व मुअत्तल बना दिया गया है। सेनेट में भी गर्मा गर्मी। पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि रातों रात अवाम पर शब खून मारा गया। ऐवान की कार्रवाई ऐसे चल रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कायदे ऐवान वसीम शहजाद ने सेनेट के शोर शराबे में जुमला दिया कि आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि अभी हुकूमत 1 लीटर पेट्रोल पर 35 रुपए अपनी जेब से दे रही है। फारूक हबीब ने कहा कि ओगरा ने 11 रुपए बढ़ाने का कहा था, हमने फिर भी कम बढ़ाए। 2 या 3 साल का मैंडेट लेकर नहीं आए, 5 साल का मैंडेट लेकर आए हैं। 5 साल बाद फैसला होगा कि मुल्क में गुर्बत कम हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अटक में तकरीब से खिताब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का दिफा करते हुए कहा कि भारत में पेट्रोल 250 रुपए लीटर है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो सब चीज़ें महंगी होती हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से फ्रेट चार्जेस बढ़ जाते हैं। 70% दालें बाहर से मंगवाते हैं, वो भी महंगी हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करके विफाकी हुकूमत के एक ही तीर से 3 शिकार। एक तरफ अवाम पर महंगाई का बम गिराया, दूसरी तरफ PDL बढ़ाकर अपनी आमदनी बढ़ाने का बंदोबस्त किया और तीसरी तरफ पेट्रोल पर GST कम करके सूबाई हुकूमतों की आमदनी में भी कटौती कर दी। 1 लीटर पेट्रोल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 4 रुपए बढ़ाकर 9 रुपए 62 पैसे कर दी गई। डीजल के हर लीटर पर हुकूमत 9 रुपए 14 पैसे कमाएगी, लेकिन पेट्रोल पर सूबों को मिलने वाला जनरल सेल्स टैक्स 6 रुपए 84 पैसे से कम करके 1 रुपया 43 पैसे कर दिया गया। विफाकी इत्तेहादी जमात MQM ने भी हाथ उठा लिए। पार्टी रहनुमा आमिर खान ने कहा कि हुकूमत जो पॉलिसी बनाती है MQM उसमें शामिल नहीं। विफाक के फैसलों का बोझ बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखते। ऐसे फैसले ना किए जाएं जिससे अवाम सड़कों पर निकल आएं। इत्तेहादी भी हुकूमत से नाराज होने लगे। MQM के साथ काफ लीग के कामिल आगा भी जितला चुके कि हुकूमत अहम कौमी मामलात पर उनके साथ भी मुशावरत नहीं करती। तहरीक इंसाफ के अपने MNA नूर आलम खान भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बिलबिला उठे। कहा खुदारा लोगों पर थोड़ा सा रहम करें, हमें भी जवाब देना पड़ता है। हुकूमत ने रात के आखिरी पहर अवाम पर पेट्रोल बम फाड़ दिया। शहबाज शरीफ का रद्द अमल। कहा गुज़िश्ता रोज एक लंबा खुतबा देने के बाद रिलीफ फराहम करने का ये इमरान खान का तरीका है। PTI की हुकूमत और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। साबित हो गया कि रिलीफ देना मौजूदा हुकूमत के बस की बात नहीं। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को टेलीफोन। महंगाई और अवामी मसाइल पर पार्लियामेंट में अपोजिशन की मुश्तरका हिकमत अमली पर बातचीत। दौरान गुफ्तगू बिलावल ने कहा रिलीफ का लॉलीपॉप देकर इमरान खान ने अवाम को तकलीफ में मुब्तला कर दिया। सिलेक्टेड हुकूमत का हर गुजरता दिन अवाम के मसाइल में इजाफा कर रहा है। शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान, अख्तर मैंगल, आफ्ताब शेरपाव, एमल वली खान, अनस दुरानी और डॉक्टर मालिक बलोच से भी राबिते।
मुल्क में चीनी का जखीरा 22 दिन के लिए काफ़ी है। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा, कहा चीनी की कीमतों में इजाफा सट्टे की वजह से हुआ। सिंध में ज़्यादा शुगर मिल जरदारी पंजाब में शरीफ फैमिली की हैं। सिंध ने 1 नवंबर से गन्ने की क्रशिंग शुरू करनी थी, जो नहीं की। शुगर मिल्स मालिकान ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा शुगर मिल्स के पास सिर्फ 4 दिन तक का चीनी का स्टॉक बाकी है। मौजूदा चीनी बहरान की जिम्मेदार हुकूमती पॉलिसियां हैं। गुज़िश्ता साल वक्त से पहले क्रशिंग बर वक्त दरामद न करना बहरान की बड़ी वजह बना। हुकूमत को बर वक्त चीनी दरामद करने का कहा, मगर सुनी न गई। तर्जुमान ऑल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का बयान, कहा मुल्क में कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं, चीनी मौजूद नहीं है। वज़ीर आज़म ने चीनी की बढ़ती कीमत पर भी बेबसी का इजहार कर दिया। अटक में तकरीब से खिताब में कहा कि शुगर मिल ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके अरबों रुपए कमा लेती हैं। जब कोई इकदाम किया जाता है तो ये शुगर मिल्स स्टे ले लेती हैं। शुगर मिल्स पर 40 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया गया, उस पर भी स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। वज़ीर आज़म ने पंजाब हुकूमत को स्टे ऑर्डर ख़त्म करवाने की हिदायत कर दी। चीनी के रेट तो कम करो, चीनी तो आपके हाथ में, आपके अपने लोग चीनी बेच रहे हैं। बगैर चीनी के चाय पिए, कोई मीठा ना बनाए, कुछ ना करें, मगर इन लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। इन लोगों के तो गोदामों में जो है ना चीनी भरी हुई हैं। चीनी 150 पे चलेगी है, 80-55 रुपए से 150 पे चलेगी है। यहाँ आम आदमी के लिए जो है ना बहुत मुश्किल है। अल्लाह करे ये कम कर दें, और जो ये कर रहे हैं उनको हिदायत मिल जाएगा, कुछ हमारा ख्याल कर लें। चीनी की ऊंची उड़ान, कीमत ऊपर ही ऊपर, रोकने वाला कोई नहीं। हैदराबाद में 1 किलो चीनी 160 रुपए की हो गई। क्वेटा वाले 5 रुपए मजीद इजाफे के बाद 1 किलो चीनी 155 रुपए में खरीदने पर मजबूर। कराची, इस्लामाबाद में 145 रुपए, लाहौर में 140 रुपए पर पहुंच गई। 3 रोज के दौरान चीनी की फी किलो कीमत में 42 रुपए का इजाफा हुआ। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले में न्यूजीलैंड ने नामीबिया को 52 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में स्कॉटलैंड की टीम सिर्फ 85 रन बनाकर आउट हो गई। भारत ने 6.5 ओवर में बआसानी मैच जीत लिया, एवरेज और बेहतर बना ली। जियो न्यूज के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में आज मेहमान होंगे स्पीडस्टर शोएब अख्तर। सेगमेंट 500 की दौड़ में अदाकार गौहर रशीद का रिकॉर्ड तोड़ सकेंगे या नहीं, जानने के लिए देखिए जश्न क्रिकेट आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। और स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में एक्शन से भरपूर मुकाबलों का सिलसिला आज फिर शुरू हो रहा है। आज रात एथलेटिक क्लब और कैडीज की टीमें आमने सामने होंगी। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर ला लीगा के एक्शन से भरपूर मैचेस बराह रास्त नश्र कर रहा है।